फिर हम लोग छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि P/Q जहाँ पे Q का मान 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब आपको परिमेय संख्या का बहुत सारा उदाहरण लेना है। और जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसका कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या का बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पे पूछ रहा है, उदाहरण पूछ रहा है, और जो हमारा एक पूर्णांक हो। तो यहाँ पे हम आपको पहले ही बता चुके थे कि परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें वह हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे हम यहाँ पे देखिए आपको बता चुके हैं 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 1/8, 3/25। यहाँ पे हमारा ये सभी परिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्या को लेकर के यहाँ पे आप टेंशन में नहीं होंगे। परिमेय संख्या हम कोई भी संख्या लिख देते हैं, जैसे हम 2/4 लिख दिए, ये भी हमारा एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। सिर्फ हमारा ये जो बट्टे में 0 होता है मतलब है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर बट्टे में 0 हो जाता है तब ये हमारा अपरिमेय संख्या कहलाता है, तब ये हमारा अपरिमेय संख्या हुआ। परिमेय संख्या हमारा इस प्रकार का हो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। और P/Q के रूप में देखिए, जैसे हम √3 को P/Q में नहीं लिख सकते, ठीक। अगर हम बात करें √4 की तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि जब हम √4 को निकालेंगे बाहर तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा। जब 2 होगा तो इसके बट्टे में 1 हर हमेशा है ही, तब ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। इसलिए यह क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा आपका √3। तो यहाँ पे आप छठवां क्वेश्चन जो बोला था उसका बहुत सारा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आपको दे दिया है। और यहाँ पे हमने डायरेक्ट भाग इसका कर दिया है। यहाँ पे अगर हम भाग करते तो 0.5 बार में मेरा भाग जाता, सबको भाग कर दिया है। तो आपको जहाँ पे इसमें अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप ज़रूर बताएंगे, यही आपके सारे आंसर हो जाएंगे। धन्यवाद।